Okay, so good afternoon everyone. Good afternoon all. So I am Abhishek here. एंड देखिए मैं आप लोगों को ना कुछ सारा बेसिक दो तीन चीजें हैं, बेसिक दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फिर आपको कहाँ मदद करेगा, तो जो फिर आपको कल का जो हम लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें आपको मदद कर सकता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल गया होगा। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया है फ्रॉम द कमीशन। आई होप आप लोगों ने सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार काइंडली कमीशन का जो वेबसाइट है, कमीशन का वेबसाइट में जाके आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये फिर देखिए कुछ गलती ना हो जाए, कुछ चीजें आप कल गलत ना कर दो, उसके लिए अगेन दिस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। ओके। तो एक बार मैं जल्दी से आपको इधर ही दिखा देता हूँ एंड बाकी अपना एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिया गया है, तो 8:45 से पहले पहुंच जाना है फर्स्ट सेशन में एंड 12:45 से पहले पहुंच जाना है सेकेंड एग्जाम के टाइम पे ना। ठीक है। तो क्योंकि देखिए इस टाइम में 8:45 में फिर हम देखेंगे गेट्स क्लोज हो जाएगा। फिर अगर आप इसके बाद पहुंचते हो तो भाई काफी टेंशन रहेगा, तो बेटर है कि इससे पहले पहुंच जाना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि भाई जो आपने ओरिजिनल सबमिट मतलब जो आपने आईडी कार्ड सबमिट किया था इन द एप्लीकेशन फॉर्म, you'll have to take that आईडी कार्ड अगेन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। बाकी तो उतना टेंशन का बात नहीं है। एक और चीज यहाँ पे देखना है कि you'll have to कैरी ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ठीक है। तो जेल वगैरह नहीं लेना है, बॉल पेन लेना है, वो भी ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं ब्लैक। हाँ, तो ये जो अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है इसको आपको लेके जाना है, ब्लू नहीं ब्लैक। ठीक है। मैं फिर से बात में मार्क कर दे रहा हूँ आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ब्लैक। ठीक है। तो ये तो सारा इंस्ट्रक्शन है, ये कमीशन के साइड से दिया गया है, ये तो आपको फिर उधर भी मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग एक बार इसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आते हैं हम थोड़ा सा बोर्ड में एंड हम देखते हैं कि क्या सारा चीजों का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक चीज देखिए आप अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग इज देयर। क्या रखना है? तो एक चीज अपने माइंड में आपको कॉन्स्टेंटली ध्यान में रखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं ना कुछ सारा आपको सजेशंस दे सकता हूँ। ठीक है। मैं अपने साइड से कुछ सारा आपको रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन मैं क्या दूंगा, देखिए पहला रिकमेंडेशन मैं ये दूंगा कि ऑन द फर्स्ट राउंड जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर का सारा पेज है कि नहीं है। हो सकता है कि कुछ मतलब कभी कभी इनसे अनफॉर्चुनेट केसेस क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ कुछ पेजेस अंदर डैमेज वगैरह रह सकता है, तो पहले देखिए उसको एक बार चेक कर लेना है। एंड देन वंस यू स्टार्ट राइटिंग, एक बार जब पकड़ लीजिए आप, नॉट राइटिंग, वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, तो ध्यान में रखना है कि क्या, तो ध्यान में रखना है कि जो सारा क्वेश्चंस आपको आ रहा है ना, 100% श्योर वाला जो आपका क्वेश्चंस है, आप उस 100% श्योर वाला क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगेन अगर 100% में थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन, थोड़ा भी आपको डाउट है, तो काइंडली डोंट गिव और डोंट वेट मच इन दैट क्वेश्चन। ठीक है। पकड़ लीजिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप उसको बाद में के लिए रख के आपको फिर आगे बढ़ जाना है। पहला बात, आप जो 100% श्योर है वो सारा क्वेश्चंस को आपको एकदम पहले कर लेना है। ठीक है। उसके बाद नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव अटेम्प्टेड, ठीक है, आपने कितना 100% श्योर वाला कितना क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है, अब उसके हिसाब से आपका फिर आगे का अप्रोच होना चाहिए। सपोज पकड़ लीजिए अराउंड 50 क्वेश्चंस आपने कर लिया है, 100% श्योर है आप, और आपने 50 क्वेश्चन 100% श्योर आपने कर दिया है, तो फिर आपको आगे देखिए ज्यादा फिर तुक्का या ज्यादा फिर गैस वर्क नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चंस इफ यू आर 100% श्योर देन दिस अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। ओके। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल किस तरीके का रहेगा, कितना टफ वगैरह, इजी टफ वगैरह आ रहा है, उसके ऊपर से भी रहता है। ठीक है। बट आप पकड़ के चलो कि अराउंड 50-60 अगर आप अच्छे से कर रहे हो, 100% श्योर अगर आप कर दे रहे हो ना, तो फिर देखिए आपको ज्यादा गैस वर्क नहीं करना है। ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए आप ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस पकड़ लीजिए, 4-5 क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें कि आप दो ऑप्शंस में, ठीक है, तो पकड़ लीजिए आप क्या है, तो आप अपना जो दो ऑप्शंस है, ये टू ऑप्शंस में आप हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हो, है कि नहीं? आपको पता है कि भाई 50-50 चार तो ऑप्शंस दिया गया था, दो तो नहीं है, आप पूरा श्योर हो गए हो,
एंड दो के बीच में क्या है, दो के बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं एकदम ब्लाइंडली आप लोगों को मार्क करना या ब्लाइंडली आप लोगों को आंसर सॉल्व करने से मैं आप लोगों को अभी भी रोकूंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए, तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी कुछ सारा आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन, एवरी टाइम व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, मेक श्योर कि भाई नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। अगर आप जहां तहां क्वेश्चंस को अगर आप मार्क करके आएंगे, या जो आपको पकड़ लीजिए नहीं था ज्यादा अगर आप गेस वर्क करके आएंगे, तो फिर देखिए ये जो अपना नेगेटिव मार्किंग है ये आपको काफी डेंजरसली इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि आपने जितना सही किया था उसके हिसाब से आपका क्लियर होना था, बाकी आपने जो गैस वर्क किया इसके वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी हो सकता है। तो अगेन बी वेरी केयरफुल विद दिस। बार बार मैं देखिए सबसे पहले हमने ये बात से ही शुरुआत किया है कि हमको कल केयरफुल होके आंसर्स मार्क करना है। इससे पहले पकड़ लीजिए लास्ट ईयर का, अगर आप मतलब लास्ट 2020 वाला अगर आपने एग्जाम दिया था तो काफी बढ़िया है, आपको एक एक्सपीरियंस भी रहेगा। लेकिन अगर आपने वो वाला एग्जाम नहीं दिया था ना, आप जैसे कि एपीएसएसबी हो गया या दूसरा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसा एग्जाम आप दे रहे हो, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई कितना क्वेश्चंस करना है एंड कैसे। देखिए सेफ जो रहता है ना, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, उसके हिसाब से ही हम एक सेफ आपका जो मार्क्स या एक सेफ आपका अटेम्प्ट हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि 50 अगर आप 100% कर रहे हो तो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक का जो फिर एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक एग्जाम में क्या हो सकता है, देखिए तो नेक्स्ट मिस्टेक एग्जाम में हो सकता है कि हमको ना ये जो क्वेश्चंस गिवन है ना, ठीक है, क्वेश्चंस का ना हमको आपको थॉरो रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा थॉरो रीडिंग कीजिएगा, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिस ना हो जाए। कीवर्ड्स बोले तो ओनली, नॉट, ठीक है। अभी देखिए आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या नॉट ट्रू, तो ये जो नॉट वाला है या जो ओनली वाला है, ये सब मतलब कीवर्ड्स हम अगर मिस कर जाते हैं तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन रहता है देखिए वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो ऐसा होने का चांसेस काफी ज्यादा है अगर आपने मॉक टेस्ट सीरियसली नहीं दिया है, या अगर आपने पकड़ लीजिए कुछ एक कारण से आप एग्जाम से पहले मॉक का प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो फिर ये जो एग्जाम है इस एग्जाम में देखिए इस तरीके का छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस पूरा ध्यान से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो ही फिर आंसर करना है। कोई हड़बड़ी नहीं रहना चाहिए माइंड में। देखिए आपका समय कम हो रहा है, समय कम है, ये सब चीजें आप माइंड में लेके नहीं चलेंगे। एग्जाम के हॉल में आपको एक कूल एंड काम माइंड से आपको बैठना है, और बैठ के आपको क्वेश्चंस जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। नहीं तो देखिए मैं आज आपको बता देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल से आप निकलते हैं और तब मालूम चलता है ओहो इसमें तो जो नॉट ट्रू है वो बताना था, या इसमें जो ओनली करेक्ट है वो बताना था। तो इस तरीके से देखिए कुछ कुछ छोटा छोटा एरर्स हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग, कीप मोर फोकस ऑन द कीवर्ड्स, रीड द क्वेश्चन थॉरोली, डोंट हैसन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। हड़बड़ी नहीं है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का, आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक्स्ट्रा ध्यान देना है वाइल बबलिंग। ठीक है, तो जब आप डार्क सर्कल जब आप बना रहे हैं, ठीक है, जब आपको देखिए जो अपना ओएमआर है, ओएमआर में जब आप गोल बना रहे हो, तो गोल बनाने टाइम में भी आपको देखिए एक्स्ट्रा ध्यान देना है। एक तो देखिए ये जो जिस तरीके से मैंने गोल बनाया है, पूरा कंप्लीट मतलब मार्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मशीन चेक करेगा। ठीक है, आदमी चेक नहीं करेगा, मशीन चेक करेगा। अब मशीन में पकड़ लीजिए आप अगर थोड़ा सा इस तरीके का गोल, इतना गोल करके छोड़ दे रहे हो, एंड अगर मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तो फिर आपका क्लियर होना फिर मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेक श्योर करना है कि ये जो हम डार्क सर्कल्स बना रहे हैं ये हम अच्छी तरीके से बना रहे हैं, जो गिवन स्पेस है, जो जगह दिया गया है उसमें बना रहे हैं। और अब ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए आपने जब सॉल्व किया अपने क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अब जब क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व करके जब आप ओएमआर में जब इसको मार्क कर रहे हैं ना, ओएमआर में जब इसको आप सर्कल कर रहे हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पकड़ लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर वाले को अच्छी तरीके से देखना है कि यहाँ पे फिर हम 10 नंबर वाले को ही गोल कर रहे हैं। 10 का अगर आंसर है तो आप याद रखिएगा 10 का आप यहाँ पे आंसर ए में ही टिक कर रहे हो। अभी फिर से अगर आपने मॉक टेस्ट कम दिया है, अगर आपने मॉक का प्रैक्टिस कम किया है, या अगर आपने गोल करने का प्रैक्टिस नहीं किया है पहले, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 था और यहाँ पे आप 11 में मार्क कर सकते हो। दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच जनरली हैपन। ओके, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है इसको मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉशियस कर दे रहा हूँ कि भाई ये सब कल नहीं होना चाहिए। एक तो क्या है, जब हम आंसर को ओएमआर में मार्क कर रहे हैं, हमको ध्यान दे के मार्क करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसका सही आंसर सही जगह में ही मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखिए, अगेन अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ा सा कम किया है तो दो तीन क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो जाता है कि आपने कॉपी में मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सही सॉल्व किया था, आप जब उसको ओएमआर में डाल रहे थे तब फिर गलती हो गया। दीज आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स। ओके, एंड आई वांट कि आप ये मिस्टेक्स ना करो। तो पहला मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने बोला, दूसरा मैंने आपका ये जो डार्क जो मतलब आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, डार्क सर्कल करना है, उसको फिर किस तरीके से करना है, किस तरीके से ध्यान दे के करना है, वो मैंने आप लोगों को बोला। ठीक है, इसके बाद इसके बाद देखिए ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा सी सेट में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा सी सेट में। इधर तो मैंने बता दिया। एंड अगेन देखिए, जिस क्वेश्चन का आपको कोई क्लू नहीं है, इफ यू हैव नो क्लू अबाउट अ क्वेश्चन, प्लीज डोंट अटेम्प्ट इट। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप काइंडली उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लग सकता है कि भाई आपने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल मेक श्योर कि जो आता है सिर्फ उसको ही मार्क करना है। ठीक है, जो आता है उसके ऊपर ही ध्यान देना है। नहीं आने के ऊपर अगर आप मार्क करने जाने से फिर देखिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत कम अटेम्प्ट किया, 40 सिर्फ करेक्ट अटेम्प्ट किया, आप 100% श्योर सिर्फ 40 का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके अब अंधाधुन बाकी जो गैस है, बाकी जो मतलब 60 क्वेश्चंस है उसमें आप अंधाधुन गैस कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मेक श्योर करना है कि भाई ज्यादा गैसिंग ना हो, क्योंकि देखिए अगर आपको 40 आ रहा है तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी उतना ही आए, क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई हो सकता है ना, है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर टफ आ सकता है। तो ये चीज का हमको क्या रखना है, ये चीज का हमको ध्यान रखना है। आई गेस थिंग्स आर क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सी सेट में। ठीक है, सी सेट का भी मैं सारा बातें आप लोगों को बता देता हूँ। तो सी सेट में देखिए ना, 3 सेक्शंस है। मैथ्स है इसमें, रीजनिंग है इसमें, और कंप्रीहेंशन है। देखिए मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए 3 सेक्शंस रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन। मैथ्स में आप जो भी कुछ करोगे, मतलब मैथ्स में आप जितना अटेम्प्ट करोगे, आप अगर 100 मतलब अगर आपका आंसर निकल रहा है तो यहाँ पे तो मार्क्स मिलना श्योर है ही। रीजनिंग में भी हम देखेंगे कुछ इस तरीके का ही है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, कंप्रीहेंशन में आप पढ़ रहे हो, पढ़ के आपने आंसर मार्क कर दिया, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कंपेरेटिवली मैथ्स और रीजनिंग के कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पे 100% आपने जो मार्क किया है वही करेक्ट होगा, इसका चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो मेरा क्या सजेशन या मेरा क्या एडवाइस रहता है फॉर सी सेट, कि पहुंचने के साथ साथ, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ, क्वेश्चन पेपर कोई भी क्रोनोलॉजी में हो सकता है पहले आपका कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, या हो सकता है पहले आपका रीजनिंग आ जाए। तो मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी कि सर आप क्या बोलते हो, या आपका क्या सजेशन रहेगा, या आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा, तो मेरा देखिए एक क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले हमको मैथ्स और रीजनिंग को कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब मैं अपना फिर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरा जो इतना साल का बाकी एस्पायरेंट्स लोगों का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ, देखिए कि कंप्रीहेंशन तो लगता तो बड़ा मजा है। ठीक है, कंप्रीहेंशन आप अटेम्प्ट करना भी है, नहीं करना बोल के नहीं, लेकिन देखिए कंप्रीहेंशन को करने टाइम में ना थोड़ा सा समय हम लोगों का चला जाता है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको आपका जो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग उतना फास्ट नहीं है, तो फिर कंप्रीहेंशन में देखिए अच्छा खासा समय चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप शुरुआत रीजनिंग मैथ्स या रीजनिंग से करें। एंड इसमें भी देखिए
जो सॉल्व हो रहा है अच्छा बात है, उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसमें आप अननेसेसरी समय नहीं देंगे। आप दिल में नहीं लगा लेना है कि भाई ये मैथ्स ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके ही निकाल लूंगा, नहीं भाई। आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ। सेम जीएस में भी होना चाहिए, सेम मैथ्स और रीजनिंग में भी होना चाहिए कि आप ट्राई करो। हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो बस ज्यादा समय नहीं देना है अपने को एक क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए, वही क्वेश्चन करने से सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर होगा ऐसा बात नहीं है। 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस में आपको देखिए कितना लाना है, तो 33% लाना है, माने 67 आपको चाहिए। और ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। 200 में 67 लाना आराम से हो जाएगा। लेकिन तभी भी देखिए लोगों से गलती हो जाता है। गलती कहाँ हो जाता है? समय का कमी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग को आपने पहले कर लेना है। इस तरीके से करना है कि जो नहीं सक रहा है आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और जो जो सकते हैं जा रहे हैं आप उसको करते जाएंगे। ज्यादा समय हमको नहीं वेस्ट करना है ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिल में नहीं लगा लेना है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आंसर नहीं निकल रहा है, निकाल के ही रहूंगा, ऐसा नहीं करना है भाई। उसके बाद फिर आप जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में, एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी आप जल्दी जल्दी पढ़ के जो अपना क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, अगर आप 100% श्योर 40 क्वेश्चन कर देते हैं, 40 क्वेश्चन अगर आप 100% कर देते हैं कि 100% श्योर है, तो उसके बाद तो और ज्यादा करने जाना ही नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आप 200 में 200 भी लेके आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा होने वाला नहीं है। 40 क्वेश्चन आपने 100% श्योर कर दिया, माने 100 मार्क्स आपका आ ही रहा है, माने सीसेट का पेपर क्लियर हो ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके का चीजों को ध्यान में रखना है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस विच आर मेकिंग यू कंफ्यूज्ड, विच आर नॉट लेटिंग यू क्लियर योर माइंड। ठीक है, जो सारा क्वेश्चंस देखिए आपका माइंड में तकलीफ दे रहा है, जो सारा क्वेश्चंस आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, छोड़ के भाई आगे चला जाना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? तो ये देखिए कुछ सारा इंस्ट्रक्शंस वेयर देयर, छोटा छोटा इंस्ट्रक्शंस वेयर देयर, छोटा छोटा बातें था जो आप लोगों को बताना था। ठीक है, अभी अभी देखिए आप लोगों का अपना कुछ एक स्ट्रेटेजी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया भाई कॉम्प्रिहेंशन को मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन को करना है। लेकिन ध्यान देना है, देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग पहला 1 घंटा में ही हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ा समय भी लगता है। फिर जो क्वेश्चंस आप पहले राउंड में नहीं सके उसको भी कुछ सारा सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, बट टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा जनरल जो सारा बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देने में। ठीक है, जनरल बातें क्या है? देखिए, तो जनरल बातें ये है कि एक तो आपका प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, आप लोग का प्रिपरेशन हो चुका है। अब और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको लेके कोई टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि कम भी हुआ है, तो आप आज अपने माइंड में ये बात डाल दीजिएगा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपका प्रिपरेशन हो चुका है। जितना भी आपका प्रिपरेशन हो, बट आप माइंड में ये बात डाल के चलिएगा कि भाई आपका प्रिपरेशन तो हो चुका है, यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा टेंशन अपने को लेना नहीं है। पहला बात। इसके बाद देखिए दूसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है? दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको ना कॉन्फिडेंट होना काफी जरूरी है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आज देखिए थोड़ा सा हाई होना पड़ेगा। आज और कल आपको ना कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आपको हो सकता है बहुत सारा माइंड में डर आ रहा है, आपको हो सकता है बहुत सारा चीजों का डर है कि भाई ये होगा वो होगा, तो ये सारा स्पेकुलेशंस नहीं करना है। ठीक है, आज का जो दिन है, आज का दिन के अंदर आप स्पेकुलेशंस नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा हो जाएगा देखिए। ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, टेंशन अपने को नहीं लेना है। आज अगर आप बैठ के टेंशन लेते हैं, आज अगर आप बैठ के चिंता करते हैं, आज अगर आप बैठ के ज्यादा सोचा सोची करते हैं, तो ये फिर देखिए क्या होगा, तो ये फिर हम देखेंगे कल आपको काफी इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो देखिए you'll have to be confident, you'll have to be calm confident while attempting the questions। पैनिक नहीं करना है, देखिए पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। क्वेश्चंस बहुत टफ आ गया बोल के आपको नहीं डरना है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं आया होगा, सभी के लिए टफ आया होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी है बोल के आपको फिर पैनिक करके जल्दी जल्दी सॉल्व करने में नहीं लग जाना है। काम कंपोज रहना काफी जरूरी है देखिए। ठीक है,
नहीं तो फिर कुछ कुछ ना सिली मिस्टेक्स हो जाता है अपने से। दो तीन सिली मिस्टेक तो मैंने बताया ही, कि एक तो हम क्वेश्चन पढ़ने टाइम में गलती कर देते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, उसमें एक कीवर्ड था कि भाई विच इज नॉट ट्रू बताओ, आपने ट्रू जो था वो टिक करके आ गया। नेक्स्ट, कॉपी से मतलब कि आंसर शीट से ओएमआर शीट में जब आप मार्किंग कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरीके से कुछ सारा अपने से गलती हो सकता है, ये सारा गलती के ऊपर आपको ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ज्यादा टेंशन आने से सो जाना है, या ज्यादा टेंशन आने से जैसे आप अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो वो सारा चीजें करना है। बट थिंकिंग मच ऑफ टुमारोज एग्जाम, थिंकिंग मच ऑफ what will happen will only have a negative impact on the result. ओके, इसलिए मैंने बताया, देखिए आपका जो भी प्रिपरेशन है वो 100% हो चुका है। आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, टेंशन का कोई बात है नहीं। बस याद रखिए कि आप कल जाएंगे एग्जाम में और अच्छी तरीके से एग्जाम देके आ जाएंगे। अगेन वन मोर थिंग, आज देखिए ना आप लोग थोड़ा सा जल्दी सो जाइएगा, ठीक है। स्लीप कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नींद आपका अगर आज अच्छा रहेगा तो फिर कल आपको एग्जाम में सोचने में, समझने में, अटेम्प्ट करने में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नींद आज कम है तो फिर देखिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि आज ही सब कुछ आपको पढ़ देना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखिए वट एवर प्रिपरेशन वॉज टू बी डन दैट हैज बीन डन, प्रिपरेशन हो चुका है आप लोगों का। आज आप पैनिक नहीं करेंगे, आज आप टेंशन नहीं लेंगे, आज आप अच्छे से सोएंगे। अगर आप आज अच्छे से नहीं सोएंगे तो फिर कल मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि आज भाई कल एग्जाम है तो आज पूरा आप रात भर पढ़ रहे हो। देखिए ये जो अपना कल का एग्जाम है, मैंने सिविल सर्विस का, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये एक दिन पहले वाला प्रिपरेशन से नहीं क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने सोच के रखा है कि भाई आज पूरा प्रिपरेशन करना है, तो भाई उससे कुछ होने नहीं वाला है। वो हम लोगों का जो ग्रेजुएशन लेवल या हम लोगों का कॉलेज वगैरह में, इंजीनियरिंग वगैरह, मेडिकल वगैरह में, ठीक है, उसमें होता था। लेकिन इधर तो ये बेनिफिट नहीं करने वाला है। तो मेक श्योर देखिए बढ़िया से आप सोए, काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें। जितना भी प्रिपरेशन हुआ है उतना प्रिपरेशन को लेके ही कॉन्फिडेंट रहें। ये नहीं सोचना है कि भाई हमको नहीं आता है, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है एंड ऑल। अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर बाकी आदमी आपको लेके कैसे कॉन्फिडेंट रहेगा, है कि नहीं। तो कॉन्फिडेंट रहना काफी जरूरी है ताकि कल गलती ना हो। काम रहना काफी जरूरी है कल अटेम्प्ट करने टाइम में, ताकि जो आप जानते हो उसमें आप मिस्टेक ना करो। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। देखिए मेरे साइड से बस इतना ही बोलना था, ठीक है। मैं बस आप लोगों को बेस्ट विशेस दे सकता हूँ मेरे साइड से, देखिए यही बताना था आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी चीज आप लोगों के माइंड में आ रहा है, कोई भी चीज आपको परेशानी कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रुकूंगा आप लोगों का क्वेश्चंस के लिए। तो कुछ भी चीजें अगर आप लोगों को तकलीफ दे रहा है, कुछ भी चीजें आप लोगों को, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, कंफ्यूजन आपको दे रहा है, तो आप काइंडली उसको पूछ सकते हैं। यू कैन यूज द चैट बॉक्स, आप ये चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। यस। यस। एनीथिंग इज देयर एनीथिंग, एनी टिप्स फॉर सी सेट ना। तो देखिए सी सेट का तो कहानी मैंने इधर थोड़ा सा बताया, ठीक है। 3 सेक्शन रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरा रिकमेंडेशन, मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि भाई पहले मैथ्स एंड रीजनिंग को सॉल्व कर लेना है। और इस तरीके से सॉल्व करना है कि ज़्यादा समय आप उसमें नहीं दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ज़्यादा समय आपको एक ही क्वेश्चन में एकदम नहीं लगाना है। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट यू डोंट, यू हैव टू मूव अहेड इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन। ठीक है, दिल में नहीं लगा लेना है कि ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर जो भी क्रोनोलॉजी में हो, पहले मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जो जो आता है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंशन में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका प्रैक्टिस कम है, अगर आपका रीडिंग स्पीड थोड़ा सा कम है, देखिए नॉर्मल अगर आपका रीडिंग स्पीड भी है तभी भी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत समय लग जाता है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि समय रहते हुए मैथ्स एंड रीजनिंग आपने कवर कर दिया, फिर आप आए कॉम्प्रिहेंशन में। और मोटा मोटा देखिए टारगेट रखना है कि बस अपने को तो इसमें क्वालिफाई ही करना है। ठीक है। तो ज्यादा आप उसमें एकदम मतलब सब करने जाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब करना पड़ेगा, इसको लेकर टेंशन नहीं रखना है। अगर आपने 50% 60% अगर आपने कर दिया तो हो गया, और उससे ज्यादा टेंशन क्या लेना है, उसके बाद सो जाना है और एग्जाम हॉल में। ठीक है। पूरा 80 पर का 80 क्वेश्चन करने का कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है, आपको मालूम चल गया है। और देखिए मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आपने सही से किया है तो आपका आंसर निकल जाएगा। और नहीं निकल रहा है आंसर, मतलब कि आपने उसको सही से नहीं किया है। आंसर नहीं निकल रहा है तो यूल हैव टू मूव ऑन। ओके, आंसर नहीं निकल रहा है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा समय फिर उसमें देंगे नहीं। ठीक है। एंड देन यू कैन गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज माई एडवाइस, यू कैन डू एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। बट ऐसे करने से, मेरे हिसाब से अगेन, ऐसे करने से थोड़ा सा समय रह जाता है अपने हाथ में। क्योंकि देखिए अगेन मैंने यहाँ पे अपना असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स का प्रीलिम्स के टाइम में मैंने ऐसा बहुत एस्पायरेंट्स, बहुत सारा जूनियर्स को मैंने देखा है, जिनका देखिए कम सी सेट के टाइम में उन लोगों को, मतलब सी सेट के एग्जाम में उन लोगों को समय का कमी हो गया, या उन लोग समय से एग्जाम को कवर नहीं कर पाए। एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उन लोगों का जो पेपर था ना, पेपर का शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन था। तो नंबर वन से सॉल्व करना शुरू किया, कॉम्प्रिहेंशन खत्म होने के बाद देखा कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए समय ही नहीं बचा है। ठीक है। तो वो सारा एक्सपीरियंसेस से मैं आपको ये सजेशन, ये एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी देखिए आप डेफिनेटली जिस चीज में कॉन्फिडेंट है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगेन दो और बातें मैंने बताया कि भाई एक तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और गोल करने टाइम में थोड़ा सा ध्यान देना है। सर 50-50 क्वेश्चन, नॉलेज वाला क्वेश्चन को स्किप करना होगा, तो वो भी मैंने देखिए बताया था। ठीक है। कि जो 50-50 वाला जो है, ठीक है, हम सबसे पहले तो देखिए नेगेटिव मार्किंग है, ये माइंड में एकदम अच्छे से बैठा के रख देना है। दूसरा एग्जाम जैसा नहीं है, आप जहां तहां आप यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है। 100% जो आता है आपको, आप पहले उसको कर लेना। 100% जो आपको आ रहा है, उस 100% को करने के बाद आप चेक कर लेना हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड विच यू नो 100%। देन यू विल हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस वेयर यू हैव कंफ्यूजन, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर आप वो दो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एकदम नहीं करना है बोल के मैं नहीं बोलूंगा। आप जो इंटेलेक्चुअल गेसिंग वाला जो काम है उसको कर सकते हैं। ठीक है। अभी दो तीन बातें ऐसा भी है देखिए कि हो सकता है कल ना कंसेप्चुअल बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यूपीएससी वगैरह में आता है। ठीक है। तो वहां पे फिर आप लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड, लगा सकते हो कि भाई जो जो गलत है उसको आप निकाल के जो आपका सही ऑप्शन है उसको आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए आप आपका जो मैच द फॉलोइंग आने से, मैच द फॉलोइंग में भी आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। तो जो 50-50 वाला क्वेश्चंस रहेगा, यू कैन अटेम्प्ट दैट, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारा फिर आप अटेम्प्ट कर दे रहे हो। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है, हमेशा माइंड में ये स्ट्रिक्टली ध्यान में रख के चलना है अपने को। अदरवाइज देखिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है अपने को। ठीक है। क्लियर है? सो अदर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगेन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। ठीक है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा आपका प्रिपरेशन हो चुका है। काम कॉन्फिडेंट रहिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। बाकी सारा बात एक तरफ, पूरा प्रिपरेशन एक तरफ। ध्यान रखना है आप पैनिक नहीं कर रहे हैं। आज आप कॉन्फिडेंट हो, कल आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आराम से सोना है, अच्छे से खाना है, जल्दी सो जाना है, और अच्छे से एग्जाम देना है। चिंता अगर हो रहा है, टेंशन अगर हो रहा है, तो सोने का कोशिश करना है या अपने माइंड को डाइवर्ट करने का कोशिश करना है। आज ज्यादा प्रेशर लेके कुछ आप नहीं बदलने वाले हो। वट एवर वॉज टू बी डन हैज बीन डन। ओके। बी कॉन्फिडेंट एंड मेक श्योर डेफिनेटली यू आर क्लियरिंग द एग्जाम। ओके। डरना नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा देखिए, जो डर गया वो मर गया। ठीक है। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है। कुछ नहीं बदलने वाला है, बी कॉन्फिडेंट। चलिए, तब आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। गिव योर 100%। बी कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक। ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।